बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज एक नए वीडियो लेक्चर के साथ मोहम्मद साजिद, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज, एबटाबाद। हमारा चैप्टर चल रहा है डाइवर्सिटी एमंग एनिमल्स, यानी सिंपली किंगडम एनिमेलिया। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया बेसिक इंट्रोडक्शन टू एनिमेलिया, फिर उसमें हमने डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स की जर्नल स्केच में क्लासिफिकेशन पढ़ी, जिसमें मेटाजोन, पैराजोन्स, यूमेटाजोन्स, ट्रिप्लोब्लास्टिक, डिप्लोब्लास्टिक, सिलोमेट्स, सूडोसिलोमेट्स, एसिलोमेट्स, प्रोटियोस्टोमिस, ड्यूटेरोस्टोमिस को डिटेल से डिस्कस किया। आज हम लोग स्टार्ट लेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में फर्स्ट फाइलम पोरीफेरा से। अब हमारे पास फाइलम पोरीफेरा जो है, वो फाइलम पोरीफेरा का नाम पोरीफर्स क्यों है? इसलिए कि जब हम इस फाइलम को डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे इनके ऑर्गेनिजम्स में पोर प्रेजेंट होंगे। पोरी मीन पोर्स एंड फीरा मीन बियर आर प्रेजेंट। अब ऐसी बॉडी जिस पे न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट हो, ऐसी बॉडी को कहा जाता है स्पॉन्जी। इसलिए फाइलम पोरीफेरा का दूसरा नाम है फाइलम स्पॉन्जीज। अब फाइलम स्पॉन्जीज की सबसे पहले डेफिनेशन, तो डेफिनेशन में पोरीफर्स आर मोस्टली एसिमेट्रिकल और रेयरली सुपरफिशियली रेडियल सिमेट्रिकल, कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी कोई प्रॉपर सिमेट्री ना हो, मीन्स दैट यू कांट डिवाइड into two equal parts to their body from any plane, or they are superficial, means that the top of the body is sometime radial symmetrical. These are metazoans, means that multicellular organism. These multicellular organism with cellular grade, कि ये आपके पास कंपोजिशन के लिहाज से सेलुलर बॉडीज हैं। But the interesting thing is that without well-defined tissue or organs, ये आपके पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि although मल्टी सेलुलर तो हैं, लेकिन इनमें प्रॉपर यानी वेल डिफाइंड टिश्यू और ऑर्गन्स एब्सेंट। अब अगर हम लोग इनके ग्रुप की बात करें तो पोरीफर्स बिलोंग्स टू पैराजोन्स या पैराजोआ। सिंपली मीन्स दैट दीज आर मल्टीसेलुलर बट लैक टिश्यू, देयरफॉर दे आर क्लासिफाइड इन पैराजोन्स। डाइवर्सिटी almost 10,000 species of porifers are sponges. Habitat all aquatic, but 98% in marine water, except a family known as Spongilidae, which present in fresh water. तो हमारे पास सिंगल फैमिली स्पॉन्जिलिडी जो है वो आपके पास फ्रेश वाटर में है, बाकी तमाम जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो ऑलमोस्ट इन मैरीन वाटर। और फ्रेश वाटर में जो कॉमन एग्जांपल है वो है आपके पास स्पॉन्जिला। ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से ऑलरेडी हम लोगों ने बात की लेग टिश्यूज। सिमेट्री के लिहाज से बात की कि एसिमेट्रिकल और समटाइम रेडियल सुपरफिशियल सिमेट्री। देयर साइज रेंज फ्रॉम मिलीमीटर, मीन्स दैट माइक्रोस्कोपिक, टू मीटर्स, मीन्स दैट मैक्रोस्कोपिक। तो इनका साइज माइक्रोस्कोपिक से
मैक्रोस्कोपिक तक, यानी फ्यू मिलीमीटर से लेकर अप टू 3 मीटर्स तक इनकी लेंथ हो सकती है। अब पोरीफर्स की स्ट्रक्चर, जब आप पोरीफर्स की स्ट्रक्चर को देखेंगे तो मेजरली इन पोरीफर्स 3 टाइप्स ऑफ सेल्स, मेजरली हमारे पास पोरीफर्स में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं मेजरली, जो कि इनकी बॉडी को कंपोस्ट करेंगे। अब जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास फर्स्ट सेल्स हैं पाइनोसाइट्स, सेकंड सेल्स हैं अमेबोसाइट्स, थर्ड सेल्स हैं कोनोसाइट्स। अब अगर आप इसकी स्ट्रक्चर को देखें तो स्ट्रक्चर में पाइनोसाइट्स फॉर्म टू द आउटर एपिडर्मिस, form the outer layer which known as pinecoderm. Pinecoderm ये जो ब्लू कलर के सेल से बनी हुई लेयर है, आउटर मोस्ट एपिथेलियम, आउटर मोस्ट लेयर, तो ये आपके पास पाइनोसाइट से बनी। अब हमारे पास पाइनोसाइट्स ने जो पाइनेकोडर्म लेयर बनाई, तो उसमें आप देखें दीज सेल्स आर नॉन फ्लैजिलेट। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो सेल्स हैं वो कोनोसाइट्स। कोनोसाइट्स ये जो रेड कलर से लिखे हुए हैं और रेड कलर से ड्रा हैं, कोनोसाइट्स फॉर्म्स टू कोइनोडर्म which are flagellate cells but their flagella tilde inside। ये जो कोनोसाइट्स हैं वो आपके पास अरेंज होकर जो इनर लेयर बनाएंगे, उस लेयर का नाम होगा कोइनोडर्म, जो कि फ्लैजिलेट सेल से बनी हुई है। और ये सेल्स आपके पास कॉलर सेल्स होते हैं, मीन्स दैट इनकी इलांगेटेड नेक होती है यूं। दीज सेल्स आर कॉलर सेल्स, इलांगेटेड फ्लैजिलेट सेल्स। नेक्स्ट नंबर पे इन बिटवीन देयर दीज 2 layers means that pinecoderm and coenoderm, the proteinaceous mucilage material present which known as mesenchyme or mesoglea। ये जो 2 layers हैं इनके दरमियान एसेलुलर जिलिटियस प्रोटीनेशियस मटेरियल होगा known as mesenchyme or mesoglea। The mesenchymes are of 2 types, if less in number then known as collenchyme, but when many in number then known as parenchyme। तो ये बात आपने याद रखनी है कि mesenchyme less in number then called as collenchyme, when the mesenchyme many in number then known as parenchyme। But the interesting thing is that in this mesoglea, in this gelatinous material, specific cells are known as amoebocytes। Amoebocytes are amoeba-like cells which are in different types। वो different types इसकी 5 different types हैं, लेकिन हम लोग जर्नल डिस्क्रिप्शन में amoebocytes की जब बात करें तो amoebocytes are responsible for nutrition as well as reproduction, because amoebocytes are responsible for the formation of gametes, means that ova and sperm formed by amoebocytes। अब इसकी स्ट्रक्चर में हमने कहा था these are porifers, pores present, the whole body is porous because of epithelial या pinecoderm pores known as ostia। हमारे पास यहां पे जो पूरी बॉडी पोरस है, स्मॉल पोर्स एंड न्यूमरस, उन पोर्स को कहा जाएगा ऑस्टिया। और ये जो ऑस्टिया जिन सेल्स की वजह से पोरस हैं, दीज सेल्स आर नोन एज पोरोसाइट्स। The ostia form because of specialized cells known as porocytes, and the opening at the top of body
in form of single pore or aperture known as osculum. तो आपने याद रखना है, यहां पे टू टाइप्स ऑफ पोर्स हैं. नंबर वन, स्मॉल एंड न्यूमरस ऑन होल बॉडी because of porocytes known as ostia, while a single on the top of body large pore is known as osculum. जबकि इन दो लेयर्स के सेंटर में जो कैविटी है, दिस कैविटी because of sponges and cavity is known as seal. In sponges the cavity will be called as spongocele. तो ये स्पंगो का टर्म स्पंजिस है और कैविटी के लिए वर्ड यूज किया सील. तो स्पंगोसील कैविटी मीन्स दैट द कैविटी इनसाइड कोइनोडर्म एंड टुवर्ड्स स्पंगोसील द फ्लैजेला ऑफ कोइनोसाइट्स टिल्ट. अब हमारे पास यहां तक तो थी स्ट्रक्चर के बाद जर्नल फीचर्स ऑफ पोरीफर्स. जनरल फीचर्स में सबसे पहले जो ऑलरेडी हम लोगों ने बात की कि पोरीफर्स आर मेटाजोन्स बिकॉज ऑफ मल्टीसेलुलर बॉडी बट लैक टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, देयरफॉर पैराजोन्स. द आउटर लेयर इज नोन एज पाइनेकोडर्म. द मिडल लेयर इज मेसेनकाइम and in which amoebocyte cells are present, and the inner layer is known as coenoderm because of coenocytes या conocytes, and the cavity inside coenoderm is known as spongocele cavity. यहां तक तो ऑलरेडी हम लोगों ने स्ट्रक्चर में डिस्कस किया. अब अगर इसमें सिस्टम्स की बात करें तो on the basis of occurrence of systems, porifers are most primitive multicellular organisms because there is no proper well-defined system present. For example, if we start from the nervous system absent, proper nervous system absent, while the neurosensory cells are neuron present. ये बात याद रखनी है कि प्रॉपर नर्वस सिस्टम एब्सेंट बट द न्यूरोसेंसरी सेल्स आर न्यूरॉन प्रेजेंट. बट हियर द न्यूरॉन्स आर न्यूरोसेंसरी सेल्स नॉट फॉर नर्वस कोऑर्डिनेशन. दीज सेल्स आर फॉर केमिकल कोऑर्डिनेशन फॉर ओनली अ सिंगल सिस्टम विच नोन एज वाटर कैनाल सिस्टम. नंबर 2, there is no proper digestive system. Therefore the digestion will be takes place intracellular, means that lysosome will be fused with food vacuole and form secondary lysosome, and where the digestion takes place inside the cells. Next, digestion के बाद nutrition. On the basis of nutrition, holozoic means that heterotrophic. 80% of porifers are feed upon dead material, means that simply saprophytes, while the 20% feed upon phytoplanktons, means that floating plants. Zooplanktons means that small floating animals. Crustaceans, which belongs to phylum Arthropod. There is no proper excretory respiratory system in porifers. As I earlier said that there is no existence of proper well-developed systems in porifers. While in some freshwater organism, contractile vacuole will be present for osmoregulation. Osmoregulation means that for the maintenance of water and mineral. In freshwater organism, the endosmosis takes place and there will be a chance of bursting of body or cells. Therefore, contractile vacuole present which remove to extra water from cell and body.
Therefore, in freshwater organisms, contractile vacuole is osmoregulatory body. The single transport system, but the primitive type of transport system present, which known as water canal system. Water canal system composed by the porous body of sponges, which include ostia and osculum. Ostia, which are numerous and multiple, covered to whole body. These ostia act as inhalant, means that these are those pores through which water enter into the body and reach to sphingocele cavity या sphingocele. Therefore, ostia known as inhalant. While osculum, through osculum the extra water will be removed. Therefore, osculum known as exhalant. तो इनमें जो ट्रांसपोर्ट या सर्कुलेशन होगी उसे कहा जाएगा वाटर कैनाल सिस्टम. और वाटर कैनाल सिस्टम में जो न्यूमरस मल्टीपल बॉडी पोर्स हैं ऑस्टिया which formed by the porocytes, these are responsible for uptake of water, while the osculum is responsible for the removal of water which contain the respiratory and excretory waste. अब नेक्स्ट नंबर पे skeleton. The skeleton in sponges is mostly exoskeleton, which are of two types. May be in form of spicules, means that spiny structure on the body, or fibrous structures on body. तो इसमें exoskeleton या तो spiny spicules होंगे या तो fibrous appendages होंगी on body. Spicules may be of calcium carbonate, means that limestone, or silicaceous, while these proteinaceous fiber composed by a protein, because of this sponge's nature, the protein known as spongin. But the interesting thing is that exoskeleton or skeleton absent in a class known as mycospongidia. तो mycospongidia में skeleton absent है, बाकी ऑलमोस्ट हर क्लास में skeleton present है. और इसी skeleton की बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन भी है कि इधर स्पेक्यूल्स कंपोज्ड बाय कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, फाइबर, स्पॉन्जिन. लोकोमोशन आर ऑफ locomotion at larval stage, locomotion present means that larva motile, while the adult body sessile, attached with substratum because of huge size. Reproduction of both type, asexual as well as sexual. Asexual reproduction by means of budding, gemmules, regeneration. Budding when the external bud form on body. इसकी बॉडी के साथ जब एक्सटर्नल बर्ड बनेगा तो उसको सिंपली बर्ड कहेंगे. लेकिन when internal bud form inside the body and detach and release from body through osculum, the formation of internal bud in sphingocele known as gemmule. Strong power of regeneration. अगर इसको फ्रेगमेंटाइज कर दें तो ये बजाय मरने के डबल हो जाएंगे. रीजनरेशन इसमें स्ट्रांग है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन on the basis of sexual reproduction, monoecious means that bisexual yani hermaphrodite, means that in a single body amebocytes are responsible for the formation of both type of gametes, means that male gametes sperm and female gametes ovum both form in a single body. The fertilization is mostly internal, but cross fertilization is also takes place. The example of phylum Porifera yani sponges. The most common example is Spongilla of freshwater,
ल्यूकोसिलिनिया, मैरीन वाटर, अपलेक्टेला, मैरीन वाटर, सिलिकेशियस, and Saifa or Saicon, the most common example of porifers in marine water. हमारे पास इनकी जो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है पोरीफर्स के, वो भी बड़े सिंपल से हैं कि इनकी स्पॉन्जिस बॉडी होने की वजह से अक्सर ये जो आपके पास बाथिंग और क्लीनिंग ब्रश होते हैं वो स्पॉन्जिस, इसी तरह sponges also used during surgery for the absorption of bleeded blood. इसी तरह sponges also used in different buildings to form the soundproof buildings. और इसके अलावा ये आपका पास सिलिकेशियस है तो इंडस्ट्रियल यूजेस, और कैल्शियम कार्बोनेट का इन पे शेल है तो कोरल रीफ्स और लाइमस्टोन चॉक का सोर्स होंगे। होपफुली आपने फाइलम पोरीफेरा को लर्न किया होगा। फिर भी अगर किसी का कोई मसला हो, इंशाअल्लाह अज़ीज़ पॉजिटिवली रिप्लाई किया जाएगा। आपकी सपोर्ट मेरी एनर्जी। थैंक्स यू वेरी मच।